हेलो दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे एस जयशंकर ने इंडिया चाइना बॉर्डर विवाद पर कहा है ये सिर्फ हमारे बीच बात करने के लिए है कि फॉरेन मिनिस्ट्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा Our relations with China are not doing very well in violation of agreements that we had with China, and that created, tensions. It led to a clash. There were people who died on both sides. As a neighbor, we hope for a better relationship, but that can only happen if they respect the line of actual control. इंडिया और चाइना के बॉर्डर विवाद में किसी तीसरे पक्ष का कोई भी किरदार नहीं है। उन्होंने कहा कि दो पड़ोसियों के बीच एक मुद्दा है और इसका हल उन्हें ही निकालना होगा। जयशंकर ने टोक्यो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब देते हुए कहा, हम दूसरे देशों की तरफ नहीं देखते हैं। इंडिया और चाइना के बीच जो एक मुद्दा है उसे सुलझाने के लिए जयशंकर जो क्वाड फॉरेन मिनिस्ट्रल मीटिंग में शामिल होने यहां आए हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया और चाइना के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और ये सही नहीं चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, हमारे पास एक समस्या है या मैं कहूँ एक मुद्दा है इंडिया और चाइना के बीच। मुझे लगता है कि इस पर हमारे दो ही लोगों को बात करनी होगी और एक रास्ता निकालना होगा। उन्होंने इस महीने 2 बार चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री यांग यी से मुलाकात की याद दिलाते हुए कहा, दुनिया के दूसरे देशों को इस मुद्दे में रुचि होगी क्योंकि हम 2 बड़े देश हैं और हमारे रिश्ते की पोजीशन दुनिया में बाकी हिस्सों पर असर डालता है, लेकिन हम दूसरे देशों की तरफ नहीं देख रहे हैं कि असल में जो समस्या है वो हमारे बीच है। जयशंकर और यांग ने पिछले हफ्ते लियोशन कैपिटल में मुलाकात की थी, जहां वो ASEAN की मीटिंग्स में शामिल हुए। उनकी मुलाकात में उन्होंने मिलिट्री स्टैंड ऑफ के बाद मई 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को पूरा करने के लिए मजबूत गाइडेंस देने की जरूरत पर इत्तेफाक किया। इंडिया ने ये दर्ज किया कि उसके रिश्ते चाइना के साथ तभी नॉर्मल हो सकते हैं जब बॉर्डर एरियाज में शांति होगी। जयशंकर के रिमार्क्स ईस्टर्न लद्दाख में चल रहे बॉर्डर विवाद के बीच आए हैं, जो मई में अपने 5वें साल में दाखिल कर गया है। 4 जुलाई को जयशंकर और यांग ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की समिट के दौरान कजाकिस्तान के कैपिटल अस्ताना में मुलाकात की। इंडिया और चाइनीज मिलिट्रीज को मई 2020 से स्टैंड ऑफ में डाल दिया है और बॉर्डर विवाद का पूरा हल अभी तक हासिल नहीं हुआ है। हालांकि दोनों पक्षों ने कई फ्रिक्शन पॉइंट्स से डिसएंगेजमेंट किया है। दोनों देशों के बीच के रिश्ते ने गालवन वैली में जून 2020 में भयानक टक्कर को मार्क किया था, जो डिकेड्स के सबसे सीरियस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है। स्टैंड ऑफ को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों ने अभी तक 21 राउंड्स के कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक्स किए हैं। इंडिया ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA से मांग की है कि वो डेप्सैंग और डिमचौक एरिया से डिसएंगेज हो। दोनों पक्षों ने फरवरी में हाई लेवल मिलिट्री टॉक्स का लास्ट राउंड किया है। हालांकि 21st राउंड के बाद किसी बैक थ्रो की कोई सूचना नहीं थी, लेकिन दोनों पक्षों ने जमीन पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनाए रखने का समझौता किया और आगे के मार्ग पर कम्युनिकेशन जारी रखने का फैसला किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।